जय जनक नंदिनी। हम राजनाथ पंडित अपने लोकनि के स्वागत कर रहल छी मैथिली अलंकारक यूट्यूब चैनल पर। आई बहुत दिनक बाद अहाँ सभक बीच उपस्थित भेलहुँ हैं। तो चलू आई देखै छियै काव्यक भेद के विषय में। काव्य शास्त्र चलि रहल छल जाहिमे आब आई छै काव्यक भेद। देखल जाए काव्यक भेद की होइ छै। अहाँके यूजीसी नेट में सेहो छै। तकर अलावा जेकर कोनो भी प्रतियोगी परीक्षा सब छै, चाहे बीपीएससी टीचर हुए चाहे जे कोनो परीक्षा हुए, सब में ई आवश्यक छै। तो ध्यान रखबाक अछि काव्यक भेद। और जखन कोनो साहित्य के पढ़े के लेल जेबै तो ओतऽ जे छै से काव्य में की सब चीज होइ छै, कोन कोन काव्य में भेद छै, ओकर की सब प्रकार सब छै, ओहि सब चीज के देखनाइ आवश्यक भऽ जाइ छै। ताहि दृष्टिकोण से काव्यक भेद महत्वपूर्ण टॉपिक अछि। तो सब गोटा निश्चिंत से ध्यान से और बहुत नीक जकाँ जे देखू और लिखू और लिख के जे छै से एकरा चिंतन मनन करैत जँ एक बेर में समझ में नहीं आवे तो दू बेर देखल जाए। और दू बेर देख के जे छै से स्थिर से रुकि रुकि के वीडियो के देख सकै छी। फिर ज़्यादा बढ़िया से अगर देख लेली, समझ गेलिए, तहन स्पीड कऽ के वीडियो के सेहो देख सकै छी। और यूट्यूब चैनल के लाइक करू, सब्सक्राइब करू और शेयर कऽ दियौ। जिनका सबके ई आवश्यक हेतै हुनका सब लग शेयर कऽ दियौ। आउ देखै छी काव्यक भेद के विषय में। हम सब पढ़ि रहल छी आई काव्यक भेद के विषय में। काव्यक भेद की होइ छै? काव्यक भेद तऽ आचार्य लोकनि द्वारा काव्य के निम्नलिखित आधार पर वर्गीकृत करबाक प्रयास भेल अछि। माने काव्य के भेद, भेद माने प्रकार। और ई जे प्रकार छै से आचार्य लोकनि सब जे छथिन, संस्कृत के जे विद्वान सब छथिन, आचार्य सब छथिन, ओ सब काव्य के जे वर्गीकृत करबाक प्रयास केने छथिन, कोन कोन आधार पर प्रयास केने छथिन, तो ओकर तीन टा आधार बतबै छथिन। एकटा तऽ भाषा के आधार पर, दोसर स्वरूपक आधार पर और तेसर रमणीयता के आधार पर। तीन आधार पर जे छै से आचार्य लोकनि काव्य के भेद के वर्गीकृत करबाक प्रयास केने छथिन। आउ देखै छी सबसे पहिने भाषा के आधार पर। पहिल की छै? भाषा के आधार पर देखल जाए। भाषा के आधार पर की छै? भाषा भेदक आधार पर आचार्य भामा एवं आचार्य रुद्रट वर्गीकृत करबाक प्रयास केलनि। तो भाषा के आधार पर कौन कौन आचार्य पर प्रयास केने रहथिन? तो वो छथिन आचार्य भामा और आचार्य रुद्रट। भाषा भेद के आधार पर जे छै, भाषा के आधार पर काव्य के भेद के काव्य के भेद के प्रयास कर वर्गीकृत करबा के जे प्रयास केने छथिन वो छथिन अहाँके भामा और रुद्रट। तो रुद्रट जे छथिन से भाषा के आधार पर वर्गीकृत करबा के प्रयास केने छथिन। तो सबसे पहले देखियो जे आचार्य भामा वर्गीकृत केने छथिन भाषा के भेद के। भाषा भेद के आधार पर जे छै से सबसे पहिने आचार्य भामा वर्गीकृत केने छथिन। हिनका कहने छथिन भाषा के भेद के आधार पर तीन भाग में एकरा वर्गीकृत करबा के प्रयास केने छथिन। पहिल छै संस्कृत काव्य, दोसर प्राकृत काव्य और तेसर अपभ्रंश काव्य। तो शुरुआत में जे छै से एतेक भाषा नहीं छलै, तो एकरा भाषा के जे छै से तीन भाग में बाँटि कऽ वर्गीकृत कयल गेल छलै। भामा जे छथिन से 6वीं शताब्दी के छथिन और ई भाषा के भाषा भेद के आधार पर तीन भाग में जे छै से वर्गीकृत केने छथिन, जाहिमे पहिल छै संस्कृत काव्य, दोसर छै प्राकृत काव्य और तेसर छै अपभ्रंश काव्य। ठीक छै। अब आगू देखल जाए आचार्य रुद्रट जे छै से ई तीन टा काव्य तऽ कहबे केलखिन, एहिमे तीन टा और जोड़ि देलखिन। चूँकि बाद में और भाषा सब आबे लागल रहे, तो विभिन्न भाषा सब जखन आबे लगलै तब और ई रुद्रट चूँकि 7वीं शताब्दी नहीं 7वीं या 9वीं शताब्दी के हेथिन रुद्रट, संभवतः ई 9वीं शताब्दी के छथिन। अवशेष देख लेल जाए कौन शताब्दी के छथिन। हाँ, तो आचार्य रुद्रट 9वीं शताब्दी के जे छथिन, ई कहने छथिन संस्कृत काव्य, प्राकृत काव्य, अपभ्रंश काव्य और तकर बाद में तीन टा जोड़ देने छथिन मागधी काव्य, सौरसेनी काव्य और पैशाची काव्य। जकरा ई मागध काव्य, सौरसेन काव्य और पैशाच काव्य कहने छथिन। ठीक छै। तो ई 6 टा भेद में जे छै से आचार्य रुद्रट बांटने छथिन भाषा के आधार पर। संस्कृत काव्य, प्राकृत काव्य और अपभ्रंश काव्य, जे कि भामा सेहो कहने रहथिन। आचार्य भामा सेहो कहने रहथिन संस्कृत काव्य, प्राकृत काव्य और अपभ्रंश काव्य। और इसे तो तीन टा कहबे केलखिन, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश। तकर अलावा मागध काव्य, सौरसेन काव्य और पैशाच काव्य तीन टा जे छै से कहने छथिन रुद्रट। यानी टोटल मिला के 6 टा जे छै, कुल 6 टा जे छै से कहने छथिन आचार्य रुद्रट। भामा 3 टा और आचार्य रुद्रट ई जे वर्गीकरण केने छथिन से भाषा के आधार पर केने छथिन काव्य के भेद के वर्गीकरण। काव्य के भेद बतौने छथिन कथी के आधार पर? भाषा के आधार पर आचार्य भामा और आचार्य रुद्रट। आचार्य भामा 3 टा और आचार्य रुद्रट 6 टा से ध्यान रखबाक अछि। एहि वर्गीकरण के बाद एकर बहुत आलोचना भेलै, कटु आलोचना भेलै। किएक तऽ भाषा उन्नत अछि आ सब भाषा के फेर उपभाषा अछि, तेँ प्रवर्ती आचार्य लोकनिक एहि आपत्ति के उचित मानलनि। और चूँकि एकटा भाषा छै और भाषा के बाद फेर ओहिमे बहुत सारा उपभाषा सब छै, तखन जे छै से आब एकर वर्गीकरण करनाइ उचित नहीं हेतै। चूँकि कारण बाद में जे छै से बहुत सारा भाषा सब आबे लगलै, बहुत रास भाषा सब आबे लगलै, ताहि कारण से जे छै से बादक जे आचार्य लोकनि सब भेलखिन से एकरा
उपयुक्त नहीं मान के पर आपत्ति जतेलखिन। ठीक है, अब आउ देखे छियै तकर बाद छै स्वरूप के आधार पर कहने चलो 3 आधार पर जे से काव्य के भेद के वर्गीकरण कयल जाइ छै, भाषा के आधार पर, स्वरूप के आधार पर और रमणीयता के आधार पर। तो भाषा के आधार पर देख लेलहुँ, 2 गोटा केने छथिन, आचार्य भामा और आचार्य रुद्रट। आब देखे छियै रमणी स्वरूपक आधार पर, स्वरूपक आधार पर की सब छै। तो स्वरूपक आधार पर सबसे पहिने काव्य छै। काव्य के समस्त साहित्यिक विधा के काव्य कहल जाइ छै और काव्य के 2 भाग में बांटल गेल छै, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। देख लेल जाय, ये तो बहुत बढ़िया से देल गेल छै डायग्राम, एक सब गोटा बना लेब और एकरा नीक जगह बुझ लेबै। तो एकरा जे छै काव्य के 2 भाग में बांटल गेल छै, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। ठीक है, और फिर आप एक एक के देखियो, पहिने देख लेल जाए किनका, दृश्य काव्य के। दृश्य काव्य के जैसे फिर 2 भाग में विभाजित कयल गेल छै, रूपक और उपरूपक। रूपक और उपरूपक, जैमे रूपक के 10टा भेद छै और उपरूपक के 18टा भेद छै। ई बेर बेर प्रश्न पूछल जाइ छै जे रूपक के कतेक भेद अछि और उपरूपक के कतेक भेद अछि। तऽ ध्यान रखबाक अछि, दृश्य काव्य जे छै ओकर 2 भाग में वर्गीकरण कयल गेल छै, रूपक और उपरूपक। रूपक के 10टा भेद और उपरूपक के 18टा भेद। ठीक है, 10टा भेद कोन कोन छै तऽ ध्यान देबै। 10टा भेद छै अहाँ के रूपक के, और रूपक के 10टा भेद की सब छै से एतऽ देल गेल अछि, से एक बेर ध्यान से देख लेल जाय। रूपक के 10टा भेद छै अहाँ के नाटक, प्रकरण, भान, व्यायोग, समवकार, डिम, इहामृग, अंग, विधि, प्रहसन। ई 10टा भेद जे छै से रूपक के भेद छै, दृश्य काव्य के अंतर्गत आबै छै रूपक, और रूपक के 10टा भेद छै। एक बेर फेर से कहि रहल छी, नाटक, प्रकरण, भान, व्यायोग, समवकार, डिम, इहामृग, अंग, विधि और प्रहसन। ई 10टा भेद जे छै से रूपक के छै। 3-4 बेर एकरा लिख कऽ पढ़बै, याद करबै, याद भऽ जायत। ठीक छै, ध्यान रखबाक अछि। ओकर बाद छै उपरूपक। उपरूपक के 18टा भेद छै। पहिल छै अहाँ के नाटिका, दोसर त्रोटक। तऽ 18टा छै, तऽ एकरा सीधे पढ़ि लेल जाय बढ़िया से। नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सट्टक। नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सट्टक। नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सट्टक। नाट्यरासक, प्रस्थानक। नाट्यरासक और प्रस्थानक। ओकर बाद छै उल्लाप्य। ओकर बाद की छै उल्लाप्य काव्य, उल्लाप्य काव्य राशक, प्रेंखन, संलापक, श्रीगदित, शिल्पक, विलासिका, दुर्मल्लिका, शिल्पक, विलासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरणिका, हल्लिस और भानिका। एक बार फिर से देखियो, उल्लाप्य काव्य राशक, प्रेंखन, संलापक। उल्लाप्य काव्य राशक, प्रेंखन, संलापक, श्रीगदित, शिल्पक, श्रीगदित, शिल्पक, विलासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरणिका, विलासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरणिका, हल्लिस और भानिका। हल्लिस और भानिका, 18टा जे भेद छै से अहाँ के उपरूपक के भेद छै। तो बुझ गेलिए की भेद छै। एकर भेद जे छै अहाँ के, एकर भेद छै अहाँ के रूपक और उपरूपक। रूपक के 10टा, उपरूपक के 18टा। 18टा के नाम बता देलहुँ, नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सट्टक, नाट्यरासक, प्रस्थानक, उल्लाप्य काव्य राशक, प्रेंखन, संलापक, श्रीगदित, शिल्पक, विलासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरणिका, हल्लिस और भानिका। ई 18टा भेद छै उपरूपक के और 10टा भेद छै रूपक के। 10टा भेद रूपक के कहि देलहुँ, नाटक, प्रकरण, भान, व्यायोग, समवकार, डिम, इहामृग, अंग, विधि, प्रहसन। ओकर बाद आउ श्रव्य काव्य दिस। दोसर की छै श्रव्य काव्य। काव्य के जे दोसर भेद छै अहाँ के ओ छै श्रव्य काव्य, और श्रव्य काव्य के अंतर्गत 3टा एकर फेर भेद भऽ जाइ छै, गद्य, पद्य और चंपू। कोन कोन हेतै, गद्य, दोसर पद्य और तेसर चंपू। गद्य, पद्य और चंपू। चंपू के मिश्रित काव्य सेहो कहल जाइ छै, या तऽ चंपू रहत अथवा मिश्रित रहत, ध्यान देबै। ओ चंपू अथवा मिश्रित काव्य जे भेलै श्रव्य काव्य के अंतर्गत अबै छै। ई नहि तऽ लिखल नहीं है, लिख लेब। ठीक छै, तऽ देखियो गद्य। गद्य के सामान्यतः 2 भाग में बांटल गेल छै, कथा और आख्यायिका। कथा और आख्यायिकी। ई शुरुआत के समय के छै, तखन जे छै से एहि गद्य के विशेष भाग सब नहीं आयल छै। जेना एखन कथा सब भऽ गेल, कथा, उपन्यास, ई सब ओहि समय के नहीं छलै। यात्रा, संस्मरण, रिपोर्टाज, ई जते भी छै सब बाद में आयल छै। तऽ एखन जे मात्र शुरुआत में छलै ओ गद्य के 2टा भेद कयल गेल छलै, कथा और आख्यायिका। ओकर बाद छै पद्य। पद्य के 2टा भेद छलै, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। बेसी पद्य शुरुआत से ही पद्य सब बेसी जे छै से लिखल जाइ छलै। तऽ प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। पद्य के 2टा भेद भेलै, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य के भी 2टा भेद भेलै, महाकाव्य और खंडकाव्य। प्रबंध काव्य के ओहिमे 2टा कोन कोन भेद छै, प्रबंध काव्य के सेहो 2टा भेद भेलै, महाकाव्य और खंडकाव्य। महाकाव्य और खंडकाव्य कथी के भेद छै तऽ प्रबंध काव्य के छै, और ई पद्य के अंतर्गत आबि जेतै। पद्य में भेलै 2टा प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। पद्य के की भेलै 2टा प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। फिर प्रबंध काव्य के 2टा महाकाव्य और खंडकाव्य। मुक्तक काव्य के सेहो 5टा, मुक्तक, युग्मक, संदांतिक, कलापक और कूलक। मुक्तक, युग्मक, संदांतिक,
कलापक और कुलक जे छै से मुक्त काव्य के भेद छै। और तकर बाद भेलै चंपू काव्य। चंपू काव्य जे छै से एकर दूटा भेद भेलै, विरुद्ध और करमबक। विरुद्ध और करमबक कथी के भेद छै तऽ चंपू काव्य के भेद छै। अब आओ एक संक्षेप में जे छै से सब काव्य के विषय में कने कने जान लिया। सबसे पहिने कहले चलो दृश्य काव्य। तऽ जाहि काव्य के रसास्वादन देख सुनि कऽ होइत अछि से भेल दृश्य काव्य। जाहि काव्य के रसास्वादन कथी से हुए, देख कऽ अथवा सुनि कऽ हुए से भेल अहाँके दृश्य काव्य। अथवा अभिनय द्वारा जकरा देखल जाए से भेल दृश्य काव्य। जकरा अभिनय के द्वारा देखल जेतै माने जकर रसास्वादन देख कऽ सुनि कऽ हुए से भेलै दृश्य काव्य। और अथवा कहि सकै छियै जकर अभिनय द्वारा जकरा देखल जाए ई दृश्य काव्य होइत अछि। दोसर छै श्रव्य काव्य। जाहि काव्यक आनंदक उपभोग सुनि वा पढ़ि कऽ कयल जाय से श्रव्य काव्य अछि। माने जाहि काव्य के जे आनंद छै से ओकर की करबै तऽ सुनि कऽ अथवा पढ़ि कऽ जकर आनंद के उपभोग कयल जाय से भेल अहाँके श्रव्य काव्य। जकरा सुनल जाय अथवा पढ़ल जाय से भेल श्रव्य काव्य। अब रूपक उपरूपक दृश्य काव्य के अंतर्गत दूटा भेल छलै। रूपक ककरा कहल जाय तऽ नाट्य पर आधारित, एतऽ ध्यान देबाक अछि, नाट्य पर आधारित दृश्य काव्य के रूपक कहल जाय छै। नाट्य पर आधारित दृश्य काव्य के की कहल जाय छै, रूपक कहल जाय छै। रूपक ककरा कहल जाय छै तऽ नाट्य पर आधारित। और उपरूपक केकरा कहल जाय छै तऽ नृत्य पर आधारित दृश्य काव्य के उपरूपक कहल जाइत अछि। जे नृत्य पर आधारित रहतै से उपरूपक और जे नाट्य पर आधारित रहतै से रूपक। ध्यान देबाक अछि, नाट्य पर आधारित जाहिमे अभिनय रहतै ओ भऽ गेलै अहाँके विशेष रूप से अभिनय रहतै, नाट्य पर आधारित रहतै से हेतै अहाँके रूपक। और जे नृत्य पर आधारित रहतै से हेतै उपरूपक। ध्यान देबाक अछि, रूपक और उपरूपक में या अंतर भेलै। नाट्य पर आधारित दृश्य काव्य रूपक कहबैत अछि और नृत्य पर आधारित दृश्य काव्य उपरूपक कहबैत अछि। गद्य की छै, गद्य के बारे में देखियौ तऽ गद्य काव्य छंद बंधन से मुक्त होइत अछि। गद्य में की छै कि ओहिमे छंद वगैरह नहीं रहतै तऽ छंद बंधन से जे मुक्त हेतै से भेल अहाँके गद्य। एहिमे मात्र व्याकरण अनुसारे वाक्य विन्यास कयल जायत। एहिमे व्याकरण के नियम के पालन कयल जाइ छै। कथी में, गद्य में। कथी में, गद्य में। ध्यान देबाक अछि, मात्र व्याकरण के अनुसारे वाक्य विन्यास कयल जाइत अछि। वाक्य विन्यास जे छै से व्याकरण के अनुसारे कयल जाइ छै। गद्य के कवि के कसौटी मानल जाइ छै। तऽ गद्य के जे छै से सबसे मुख्य मानल जाइ छै। कवि के कसौटी एकरे कहल जाइ छै गद्य के। तऽ पद लिखनाइ आसान छै मुदा गद्य जे छै से असली कवि वएह हेथिन जे गद्य के लिखथिन, गद्य में लिखथिन। माने गद्य के कवि के कसौटी मानल गेल छै, एहन कहल गेल छै। तऽ गद्य काव्य छंद बंधन से मुक्त रहैया, व्याकरण नियम के पालन होइ छै और गद्य के जे छै से कवि के कसौटी कहल गेल छै। आओ अब देखै छियै कथा के बारे में। कथा की होइ छै, गद्य में छै कथा और आख्यायिका। तऽ देखल जाए कथा के बारे में, एकर कथा वस्तु अत्यंत सरल, सरस आ पूर्णतः काल्पनिक रहै छै। कथा जे होइ छै से अहाँके सरस रहतै लेकिन काल्पनिक रहतै। केहन रहतै कथा, काल्पनिक रहतै। लेकिन आख्यायिका के बारे में देखल जाए, आख्यायिका एकर कथा वस्तु ऐतिहासिक एवं रचनाकारक जीवन से एक सीमा धरि संबद्ध रहै छै। एकर कथा वस्तु जे हेतै से अहाँके ऐतिहासिक रहतै और रचनाकारक के जीवन से जे छै से कहीं ना कहीं जुड़ल रहतै। तऽ ई भऽ गेल अहाँके आख्यायिका। आख्यायिका की भेलै तऽ कथा वस्तु एकर ऐतिहासिक रहतै और रचनाकारक जीवन से एक सीमा धरि जुड़ल रहतै। ठीक छै, तऽ ई भऽ गेल कथा और आख्यायिका जेकि गद्य के भेद भऽ गेल। अब आओ देखै छी पद्य के विषय में। पद्य की होइए, पद्य छंदोबद्ध होइत अछि। पद्य जे छै से छंदबद्ध लिखल जाइ छलै। ओ अलग बात छै जे एखन जे छै से मुक्तक काव्य से विशेष रूप से लिखल जाइत अछि। लेकिन पद्य छंदोबद्ध होइत अछि, छंद से बनल रहै छै, छंद में रहै छै। कम से कम ओकरा लय के अनिवार्य बंधन के निर्वाह करे पड़तै। हाँ, और छंद में कम से कम जरूरत की छै, कम से कम लय रहबाक चाही। जे कोनो देखैत हेबै पद्य हेतै, कविता सब हेतै, ओहिमे की रहै छै तऽ लय रहै छै। तऽ लय रहबाक चाही। पद्यक संबंध जीवनक रागात्मक एवं भावात्मक पक्ष से होइ छै। तऽ ई पद्य के जे संबंध छै से जीवन में की छै, रागात्मक और भावात्मक। की जे भाव जे अहाँके मन में विभिन्न प्रकार के भाव अबै छै, जीवन के विभिन्न राग से जे संबंधित बात सब रहै छै, ओ सब भाव के पक्ष जे एहिमे विशेष रूप से। जखन कि गद्य के संबंध बौद्धिक पक्ष से रहैया और गद्य जे छै से पूरा मेच्योर लेवल के बात करैत रहै छै। लेकिन अहाँके जे भावात्मक पक्ष के बात छै, जे भाव विचार में आयल, भाव आयल, ओकरा जे छै से पद्य के माध्यम से लोग बहुत बढ़िया तरीका से लिखैत रहैया। और जेना कि ई देखैत हेबै विभिन्न प्रकार के कविता सब। तऽ जखन कि गद्य जे छै से संबंध बौद्धिक पक्ष से रहै छै तऽ ध्यान एकर अंतर भऽ गेलै जे बौद्धिक पक्ष से होइया ओ गद्य के रहैया और पद्य के कथी से रहै तऽ रागात्मक और भावात्मक पक्ष सब बेसी रहैया। और एहिमे व्याकरण के नियम के विशेष रूप से पालन नहियो कयल जाइ छै मुक्तक काव्य में खास करके। अब आओ देखै छियै महाकाव्य के विषय में।
महाकाव्य एखन कहलहुँ चलो पद पद के दूटा भेद भऽ जेतै। पद के जे भेद हेतै प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य, और प्रबंध काव्य में हेतै महाकाव्य और खंड काव्य। तो महाकाव्य की हेतै से देखियौ। पहिने प्रबंध काव्य के देखल जाय। प्रबंध काव्य एहन काव्य जकर प्रत्येक छंद एक दोसर से कथा के सूत्र में बान्हल रहैत अछि। प्रबंध काव्य के ही दूटा भेद छै अहाँके। प्रबंध काव्य के दूटा भेद छै, जैमे छै महाकाव्य और खंड काव्य। तब प्रबंध काव्य की भेलै? तऽ प्रबंध काव्य जकर छंद एक दोसर से कथा के सूत्र में बान्हल रहतै। जते भी रचना रहतै, जते पूरा काव्य रहतै, कविता रहतै, वो सबटा जे छै से छंदबद्ध रहतै और एकटा छंद दोसर छंद से जुड़ल रहतै। नहि कि पहिल छंद के कोनो और कहानी, दोसर के कोनो किछु और, तऽ से नहि चलैवला अछि। एहिमे जे छै से एक छंद दोसर छंद के कथा के सूत्र में बान्हल रहतै, ओ भेलै अहाँके प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य के दूटा भेद होइ छै। प्रबंध काव्य के दूटा भेद होइ छै, पहिल होइ छै महाकाव्य और दोसर खंड काव्य। तो कोनो देवता, राजा व कोनो प्रसिद्ध व्यक्ति के वृत्तांत लऽ कऽ अनेक सर्ग में काव्य लिखल जाइत अछि, से महाकाव्य होइ छै। तो जे महाकाव्य की होइ छै, तऽ कोनो देवता हुए, राजा हुए, चाहे प्रसिद्ध कोनो व्यक्तित्व हुए, हुनके वृत्तांत के लऽ कऽ, हुनकर बात कथानक के लऽ कऽ जे किछु लिखल जाइ छै, सर्गबद्ध लिखल जाइ छै, छंदबद्ध लिखल जाइ छै, से भेलै अहाँके महाकाव्य। एहिमे पुराण वा इतिहास पर आधारित विभिन्न प्रकारक वर्णन भिन्न भिन्न छंद में रहैत अछि। और इतिहास, पुराण, एहि सब पर आधारित जे छै से भिन्न भिन्न छंद में ई सब रहै छै अहाँके महाकाव्य। और महाकाव्य के विशेष रूप जे छै से कहल गेल छै सर्गबंधो महाकाव्य। जते महाकाव्य जे छै से सर्ग में बंद रहै छै। नायक जे छै से धीर ललित, धीरवीर, धीरोदात्त नायक रहै छथि। श्रृंगार वीर अथवा शांत रस कई में प्रमुख रहैत अछि। तो ई सब जे छै से बहुत रास एकर विशेषता सब छै। एकर विशेषता पर विशेष रूप से नहीं, बस संक्षेप में बता रहल छी काव्य महाकाव्य के विषय में। और तकर बाद छै अहाँके खंड काव्य। हाँ, ध्यान देबाक अछि, एहिमे जे छै से 8 सर्ग अथवा 8 सर्ग से बेसी रहतै तऽ ओ हेतै अहाँके महाकाव्य। और 8 से अगर कम रहलै, 7 रहलै तऽ खंड काव्य भऽ जेतै। तऽ खंड काव्य की छै? खंड काव्य ओकरा कहल जाइत अछि जाहिमे जीवनक कोनो एकटा घटना की हेतै, कोनो एकटा घटना वा कथाक वर्णन रहैत अछि, मुदा ओ स्वतः पूर्ण रहैत अछि। ठीक छै, जेना अध्याय होइ छै तहिना सर्ग होइ छै। और एहिमे की होइ छै, 7 सर्ग में रहतै। लेकिन खंड काव्य जेना कहि सकै छियै, खंड काव्य ओकरा कहल जाइत अछि जाहिमे जीवनक कोनो एकटा घटना वा कथाक वर्णन रहैत अछि, मुदा ओ स्वतः पूर्ण रहै छै। लेकिन जीवन के कोनो एकेटा घटना के बारे में रहतै। ठीक छै, जेना मानि लेली गाछ भेलै। ठीक छै, गाछ भेलै तऽ एहिमे बहुत रास डारि पात सब छै, लेकिन एहिमे से कोनो एकटा डारि के बारे में अगर पूरा डिटेल्स रूप से बतेतै, ओहिमे अपना आप में पूर्ण रहतै। लेकिन बस एकटा डारि के बारे में, तऽ ई भऽ गेल अहाँके खंड काव्य। लेकिन जहन पूरा पेड़ के बारे में बता रहल छियै तऽ ओ भऽ गेल अहाँके महाकाव्य। एक तरह से, एक तरह से समझ सकै छियै। तऽ महाकाव्य में जे छै से जीवन के पूरा वर्णन रहतै। ठीक छै, मुदा ओकर कोनो एकटा घटना भऽ गेल अहाँके आधारित, ओ भऽ जेतै छोट सीन। जीवन में कोनो एकटा घटना कोनो एहन घटलै जे अहाँ विशेष रूप से ओकरा अहाँके बुझैके चाही, लोकोके बुझैके चाही, और ओहिपर जे छै से कोनो काव्य लिखल गेल छै कोनो एकटा घटनाके लऽ कऽ। जेना मानि लेली महाभारत छै, ओ महाकाव्य भऽ गेलै। लेकिन महाभारत में अहाँ केवल द्रौपदी चीरहरण के बारे में कहलियै तऽ ओ जे छै से ओकर कोनो एकटा घटना भऽ गेलै। तऽ एकरा बारे में जे कहलियै, चाहे विराटनगर के बारे में कहलिए, किछु भी एहन तरह के कोनो एकटा घटना पर आधारित चर्चा हेतै तऽ ओ हो जेतै अहाँके खंड काव्य। ठीक छै, तऽ वएह बात एतऽ कहि रहल छी कि खंड काव्य ओकरा कहल जाइत अछि जाहिमे जीवनक कोनो एकटा घटना वा कथाक वर्णन रहैत अछि, मुदा ओ अपना आप में स्वतः पूर्ण रहैत अछि। ई भऽ गेल अहाँके खंड काव्य। आगू देखल जाय मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य स्वयं पूर्णतः स्वतंत्र रचना होइत अछि। मुक्तक काव्य जे छै से स्वयं में अपना आप में पूर्ण रचना होइ छै, स्वतंत्र रचना होइ छै। एकरा पूर्णता के लेल नहि पहिने से आ नहि तब बाद में कोनो संदर्भ वा कथा के आवश्यकता रहै। नहीं तो कोनो पहिने से, नहीं तो कोनो बाद में संदर्भ के आवश्यकता रहतै। ई हेतै अहाँके मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य भऽ गेलै अपना आप में स्वतंत्र रहतै, पूर्णतः स्वतंत्र रचना होइत अछि। एकर पाँति जे छै से एक दोसर से मिलै नहि छै। एहिमे जे छै से छंद, मात्रा, लय, राग, ताल, लय रहबाक चाही, लय और राग ई सब रहबाक चाही, भाव रहबाक चाही। लेकिन ई नहीं छै कि एकर छंद मात्रा के काउंटिंग जे छै से सही रहबाक चाही। कई मात्रा छै, वार्णिक छंद छै, मात्रिक छंद छै, से एकर आवश्यकता नहीं रहै छै। ई स्वतः पूर्ण रहै छै। और एहिमे मूल छै भाव पक्ष होबाक चाही, और एहिमे व्याकरण के नियम के सेहो पालन नहीं होइ छै। तऽ ई भऽ गेल अहाँके मुक्तक काव्य। लेकिन हाँ, लय रहे तऽ अति उत्तम। तऽ ई भऽ गेल अहाँके मुक्तक काव्य। आओ देखल जाए प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य के बारे में बता देने चलो। आब छै चंपू काव्य। चंपू काव्य ई गद्य आ पद्य मिश्रित रूप अछि, तेँ एकरा मिश्रित काव्य सेहो कहल जाइ छै। गद्य और पद्य, जे एखन गद्य के बारे में कहलहुँ और फिर पद्य के बारे में, गद्य और पद्य। और जखन ई कोनो काव्य में गद्य और पद्य दुनू रहतै तऽ ओ दुनू भऽ गेल अहाँके मिला देलियै तऽ की भऽ गेलै मिश्रित काव्य।
गद्य और पद्य दुनू मिला देली तऽ की भऽ गेलै मिश्रित काव्य। जाहि रचनामे गद्य और पद्य दुनू रहतै ओ भऽ गेलै मिश्रित काव्य। मिश्रिते काव्यके दोसर एकटा आओर नाम दऽ कऽ कहि सकै छियै चम्पू काव्य। की कहि सकै छियै? चम्पू काव्य। और चम्पू काव्यके सेहो दूटा भेद छै। पहिल छै विरुद्ध और दोसर छै करम्बक। विरुद्ध की छै से देखल जाय। विरुद्ध छै अहाँके जाहिमे कोनो राजाक गद्य पदमे प्रशस्ति गान रहैत अछि। जाहिमे कोनो राजाके गद्य और पद दुनूमे प्रशस्ति गान रहै छै। मगर प्रशस्ति माने कोनो राजाके खूब बहुत रास प्रशंसा रहतै तऽ ओ हेतै अहाँके विरुद्ध। ओकरा की कहल जेतै? विरुद्ध। और करम्भक की भेलै? जाहिमे विभिन्न भाषाके आश्रय ग्रहण कऽ विभिन्न भाषाके कोनो भी दोसर भाषा समय भऽ सकैए कोनो भी भाषाके आश्रय ग्रहण कऽ राजस्तुति कयल गेल रहैत अछि से करम्भक कहबै। और ओकर हुनकर राजपाट केहन छै, हुनकर किला सब केहन छै, राज सेना सब केहन छै, विभिन्न प्रकारके ओतऽके जे छै समृद्धिके बारेमे चर्चा अगर कयल जाय, राजके स्तुति कयल जाय, राजके प्रार्थना कयल जाय, वन्दना कयल जाय, निवेदन कयल जाय, आदि आदि जे भी चीज छै ओतऽ राज्यके ओहि राज्यके बारेमे, तऽ से अहाँके राजस्तुति जे हेतै से करम्भक हेतै। और ई होबाक चाही गद्य और पद्य दुनूमे। कारण ई चम्पूके भेद छै और चम्पूमे गद्य और पद्य अनिवार्य छै। तऽ गद्य और पद्यमे जे छै से वर्णन हेतै विरुद्ध और करम्भकके। बस विरुद्धमे अंतर ई छै कि राजाके प्रशस्ति गान रहतै और करम्भकमे की हेतै ओहि राजपाटके जे छै से प्रशस्ति स्तुति कयल जाय गेल रहतै से हेतै अहाँके करम्भक। बस आइके लेल बस एतने दूटा आधार पर देख लेलहुँ हँ, रमणीयताके आधार पर। एहिके आजुके वीडियोमे नहि हैत। तऽ आब जे छै से अपने लोकनिसँ आग्रह अछि विशेष रूपसँ वीडियोके बढ़िआँसँ देखू और केहन लागि रहल है से प्रतिक्रिया अवश्य दिअ। और बेसीसँ बेसी सब्सक्राइब करू, शेयर करू ताकि कारण जे छै से वीडियो बनाबैमे हमरा और हिम्मत जुटे और नीकसँ बेसीसँ बेसी बना सकी। तऽ केहन प्रतिक्रिया अहाँ सबके भेटैए ओहि अनुसार जे छै से वीडियो सब अबैत रहत। धन्यवाद देखबाक लेल।